नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस वाले वीकली वीडियो के अंदर में। आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बहुत डिटेल में हम बातें करने वाले क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में फिर से वो क्वेरी आ चुकी है कि यह क्रिप्टो करेंसी क्या ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा क्रैश हो गया 30%, 40%, 50%, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा काम करे, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हम लोग। सो वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लेवल्स आपको नोट डाउन करने पड़ सकते हैं और इसके अंदर में आप जब भी कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा हमेशा एक सलाह होता है, जितना पैसा आपका स्टॉक मार्केट में है उसमें का 1/10 ऑफ द अमाउंट, 1 लाख रुपए अगर आपके मार्केट में लगे हैं स्टॉक मार्केट में, तो 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो कम से कम आपका क्रिप्टो का होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द वोलेटिलिटी इन द मार्केट एंड जो भी मूवमेंट बनती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर में। सो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 7 कॉइन्स की। सो वो स्टेप बाय स्टेप सारी बातें अपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे एंड थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। बिटकॉइन जहाँ पे खड़ा हुआ है अभी मेरे हिसाब से जो मेरा सेटअप बोलता है वो मुझे ये बोलता है कि जब मैं आपके सामने वीडियो बनाया था इट वाज अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई, जून जुलाई की बात है, तब से हमने जर्नी चालू करी थी और यहाँ से मैंने 40,800 से आपको बाय दिया था। उसके बाद आपने देखा यहाँ से निकला, टेस्ट किया और वापस आके ऊपर की तरफ में 68,000 के आसपास गया एंड वहाँ से फिर एक स्नैप करेक्शन करिए जो ऑलमोस्ट 40% के आसपास निकल के आती है। सो अगर अपन यहाँ से मेजर कर लेते हैं तो आपको दिखेगा कि अभी तक जो हमने फॉल लगाया है दैट इज अराउंड 41% के आसपास का फॉल बन चुका है। सो अब ये इंडिकेशन आने के बाद में मुझे ये दिख रहा है क्लियरली मेरे सामने कि सर ये वाली जो चाल यहाँ से हमने बनाई थी वो हमने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कैंसल आउट कर दी। अब कैंसल आउट कर दी तो इसके दो मतलब तरीके हो सकते हैं या दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये सकता है कि इसको इस लेवल को रीटेस्ट करके अपनी इस वाली लेग का पूरा करेक्शन खत्म करके ऊपर की तरफ में जाना था, या इसको शायद इससे भी नीचे जाना है। अब जो ये करेक्शन वाली फेज में है मेरे हिसाब से इस लो तक तो हमने आना भी नहीं चाहिए। हमको जो कुछ भी कार्यक्रम करना है बिटकॉइन के अंदर में वो इसी लेवल के ऊपर में होना चाहिए। मोटा मोटी अगर मैं लेके चलूं तो 32 से 34,000 के ऊपर में ही होना चाहिए जो भी कार्यक्रम होना है इसकी नई चाल की शुरुआत। क्योंकि अगर ये इस लेवल के नीचे चले गया, मैं राउंड फिगर ले लेता हूं 35,000, अगर ये इसके नीचे चले गया तो फिर ये शायद इस जगह पे भी ना रुके, इससे भी ज्यादा नीचे जाए। फिर ये हो जाएगा कि बिटकॉइन ने ये जो चाल की पूरी करेक्शन बनाई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा साइडवेज जो हुआ है, ये फिर ऊपर वाली और नीचे वाली रेंज को तोड़ के ज्यादा नीचे जाने की संभावना बन जाएगी उसकी, और शायद इसके चार्ट स्ट्रक्चर में कुछ मेजर चेंज होने वाला है। फिर ऐसा कुछ हमको नजर आएगा क्रिप्टो के इस बिटकॉइन के पर्टिकुलरली चार्ट के अंदर में। तो अब सवाल आता है कि किस लेवल पे लेना चाहिए, क्या हमारा मेजर स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो मैंने एक प्रॉपर डिटेल मेरा रिसर्च करके रखा हुआ है। आई हैव गिवन अराउंड 4 to 5 आवर्स ऑफ माय यस्टरडे एंड मैंने उसके अंदर प्रॉपर एनालिसिस किया था एंड मेरी कुछ लेवल्स मेरे आंखों के सामने हैं, तो वो सारी लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूं। अब जब हम इस जगह पे आ चुके हैं तो सबसे पहला हमारा फर्ज ये बनता है, देखो क्रिप्टो के लिए मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अंदर में इंट्राडे मत खेलो, स्विंग मत खेलो। इसके लिए अंदर आपको खेलना है तो लॉन्ग टर्म के लिए खेलो। लॉन्ग टर्म के लिए खेलने के लिए आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि जब भी मार्केट में क्रैश आए थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, और इतना ही पैसा लगाओ कि 5 साल के लिए इसको देखो ही मत ना, 5 साल क्या 10 साल के लिए मत देखो, इतना पैसा डाल दो। मैंने तो डाला है, अगर मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो बताऊं इट इज मोर देन 20 lakhs इन द क्रिप्टो टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड एक छोटा अकाउंट है जिसके अंदर मैं आई थिंक 2 या 3 लाख कुछ डालने वाला था, उसमें 2 लाख पड़े अभी भी, उसके अंदर मैंने पोजीशंस उठा के रखी जो आप सभी लोगों के सामने आती है एंड उससे जो भी रिटर्न होगा मेरे मेन अकाउंट से दैट आई विल नॉट शेयर विथ यू, पर जो 2 लाख के अंदर में जो भी कार्यक्रम होगा वो आप देखते रहोगे एंड मैं उसको तो भूल भी चुका हूं कि उसके अंदर मेरा उतना पैसा डला हुआ है। रीजन बहुत सिंपल है, अगर इसमें बूम आना है तो मुझे बॉटम पे ही उठाना पड़ेगा। ऐसे जो मौके मार्केट में आ रहे हैं ये मैं बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकता हूं। सेम अब जब मैं मार्केट को यहां पे देख रहा हूं
तो मुझे ये दिख रहा है कि भैया एक तो आप सपोर्ट जोन पे आ गए, तो मेरा पहला फर्ज क्या बनता है कि सपोर्ट पे उठाओ। तो पहला क्वेश्चन ही आता है कि जब इसने इतनी पूरी चाल खत्म कर दी तो क्या यहां पे मैं पूरी क्वांटिटी से माल उठा लूं? बिल्कुल भी नहीं। जो भी आदमी यहां पे माल उठाना चाहता है बिल्कुल उठा सकता है, ये जगह से ये बाउंस ले सकते हैं, पर इसके अंदर में आप जितना भी पैसा बिटकॉइन में डालने वाले थे उसका 10% या 20% माल उठाओ और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रख दो। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि अगर यहां से ये बॉटम से इसने बाउंस लिया तो आपको कम से कम 47,000 या 50,000 के आसपास आपको 8 या 9,000 पॉइंट का आपको मूवमेंट यहां पे देखने को मिल जाएगा। और जो आदमी यहां पे मिस आउट कर दिया वो इसके ऊपर में निकलेगा 50,300 के, तो आप बाय करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या करने वाला हूं, सर मैं वेट करूंगा। देखो आप यहां तक तो आ गए ना, आपने 2 बार यहां पे डबल बॉटम बना के खींचा था, आपको तो फिर पहली बात तो यहां पे आना नहीं था। अब यहां से भी आपने बाउंस लिया, इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी बड़ी आप विक की कैंडल बना के भी आप ऊपर गए। अब अगर देखो ये 4 दिसंबर की, तो आप इतनी बड़ी विक बना के बायर्स ने ताकत लगा भी दिया, तो क्या किया बायर्स ने? कुछ भी नहीं कर पाए, यहां पे साइडवेज हो गए। मतलब एक हिंट मुझे यहां पे मिल रही कि शायद ये और नीचे आने के मूड में है। मैं यहां पे पोजीशन नहीं उठाऊंगा कि मेरे पास यहां का माल फंसा हुआ है। टू बी वेरी क्लियर, मेरे पास ये जगह की पोजीशन है, मेरे को सिर्फ एवरेजिंग करना है। मैं वेट करूंगा। एक तो भैया तू 37,000 पे आ जा, क्योंकि इसके नीचे का सपोर्ट तो यही है जो हमने अपना लास्ट टाइम का स्टॉप लॉस रखा था। इफ यू रिमेंबर, जाके वीडियो देख लो, अभी भी यूट्यूब पे डाला हुआ है जुलाई का। तो भैया एक तो तू 37,000 पे आ जा, या जैसे मैंने आपको बोला इस वाली जो चाल का इसके ऊपर ही काम होना है, 34 जो आपने 35 राउंड फिगर लिया है, एक तो तू 35,000 पे आ जा। 37 पे आता है, मैं 50% माल उठाऊंगा। 35 पे मिलता है, मैं 50% माल उठा के जितना पैसा टोटल मुझे बिटकॉइन में डालना था उतना डाल दूंगा। What will be my stop loss? My stop loss will be 34,000। बस 1000 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस। उसके नीचे अगर इसने क्लोजिंग देना डिसेसिवली, लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, इंट्राडे के दौरान या 1-2 दिन के अंदर में जाना, 34,000 को टच करके ऊपर चले जाना, ये मेरे लिए इसको स्टॉप लॉस मैं नहीं बोलूंगा क्रिप्टो के अंदर में। उसको आओ तोड़ो टेस्ट करो फिर नीचे जा रहे हो तो मैं बोलूंगा भैया चल मेरा स्टॉप लॉस कट गया, मैं मार्केट से बाहर हूं। तो अब आपको आपके सामने 2 डिसीजन आते हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो भैया 41 पे ले लो, नहीं तो मैं जहां पे वेट कर रहा हूं पहला माल उठाऊंगा 37 पे। मेरे हिसाब से 37,000 पे उठ जाना चाहिए, यहां से एक बाउंस बनना चाहिए। नहीं बनता है तो 35 तो लास्ट टू लास्ट है, इसके नीचे तो मैं कुछ देखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। तो मैं अब आपको 2000 पॉइंट की रेंज बना दे रहा हूं, ये 35 से 37,000। अब इसके अंदर में जब कभी भी आएगा 1000 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस ले लो, या 2000 पॉइंट जितना आप रखना चाहते हो आपके रिस्क के हिसाब से उतना स्टॉप लॉस रख दो, एंड फिर इसको अपन राइड करेंगे। दिस इज माई एनालिसिस फॉर बिटकॉइन। नाउ आई विल कम टू इथेरियम। इथेरियम के डिटेल बात करते हैं। तो जब मैं अब इसका चार्ट देख रहा हूं, मेरे को क्या क्लियर दिख रहा है? मेरे को ये दिख रहा है कि भैया आपने जो यहां से जर्नी चालू करी थी, डबल बॉटम बना के ऊपर गए थे, ये आपने पूरा कैंसल आउट कर दिया। प्लस आपने जब यहां से बाउंस लिया था इथेरियम अपना बिटकॉइन की तरह, ये भी ऊपर नहीं जा पाया और यहां पे कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है। सेलिंग आ रही है तो यहां पे फिर रुक जानी चाहिए थी, नहीं रुकी। इसका मतलब अब ये इस लेवल पे आ चुका है। तो अब मेरा सबसे पहला अप्रोच क्या बनता है कि अभी 3100 चल रहा है, 3000 इसने टच कर दिया, ये जगह बहुत अच्छी है। किसके लिए उसकी बात कर लेता हूं। जो आदमी स्विंग उठाना चाहता है, जो आदमी 3000 पे स्विंग उठाना चाहता है, उसका स्टॉप लॉस आएगा, जस्ट अ मिनट। तो जो भी आदमी 33,000 या 3,100 पे यहां पे उठा रहा है, उसका स्टॉप लॉस सिंपल आएगा 2800 रुपए पे। मतलब 200 या मैक्स 300 रुपए का स्टॉप लॉस है। रीजन बता देता हूं क्यों। रीजन ये है कि अगर इस चाल को इसने खत्म नहीं करना है, 99% की करेक्शन करना है, तो सर ये ज्यादा से ज्यादा 2800 रुपए तक आएगा। वहां से फिर बाउंस ले सकता है, पर अगर वहां से वो नहीं ले पाया और तोड़ता ही गया तो सर ये करेक्शन बनेगी यहां तक। ये जो इसने यहां पे डबल बॉटम बना के खींचा था, ये क्या लेवल है, 2370, 2400 रुपए अपन राउंड फिगर ले लेंगे। सो 2400
विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट जहां पे ये आएगा, तो आपके सामने फिर उठाने का मौका यहां पे मिलेगा आपको। तो अब जब मैं सेटअप देखता हूं सारी चीजों का, जस्ट अ मिनट, जब मैं यहां पे पूरा सेटअप देखता हूं सारी चीजों का, तो मुझे इथेरियम के लिए क्या सेटअप दिख रहा है? इथेरियम के लिए सेटअप मुझे दिख रहा है कि भैया एक तो जिस जगह पे उठा लो, स्टॉप लॉस 300 रुपए का डाल दो, या ये 300 रुपए का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया ना तो भी कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि इसको फिर ये 2400 रुपए पे फिर आपको मिलना ही मिलना है, और ये 2400 पे मिलेगा तो आप उसको उठा सकते हो। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या करने वाला बताता हूं। मेरे पास में इथेरियम नहीं था, रीजन बहुत सिंपल था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इथेरियम ये वाली चाल में मुझे इंडिकेशन आ रहा था कि इसको एक बार घूम के नीचे आना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब वो जो करेक्शन बन रही है वो सेटअप मुझे बताता है कि भैया ये 2400 रुपए तक तो बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। तो अब मैं यहां पे 20% का पैसा लगाऊंगा इथेरियम के अंदर में, स्टॉप लॉस 300 रुपए का खुद डालने वाला हूं। यहां पे आता है बिल्कुल मैं 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दूंगा, एक तो बाहर निकल जाऊंगा, या 2400 रुपए पे आता है मैं एवरेज आउट कर लूंगा, सबसे बेस्ट मौका। अब क्वेश्चन, अगर 2400 रुपए पे लेते हैं तो स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस आपका 1980 है। 1980 के नीचे तो इसको जाना ही नहीं चाहिए। अगर 1980 के नीचे ये गया तो इथेरियम कम से कम 2 साल के लिए खत्म हो गया, मतलब 2 साल के लिए करेक्शन के अंदर में चला जाएगा। 2 साल यानी 1-1.5 साल पकड़ लो आप, 1-1.5 साल ये करेक्शन के अंदर में रहेगा। सेम गोज टू द बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन 34 के नीचे चले गया, या अपन जो 33 जो भी स्टॉप लॉस लगाने वाले, मैक्स ले लो 32 ले लो मैक्स, उससे भी ज्यादा तो आप लगा ही नहीं सकते हो। तो 32,000 के नीचे अगर इसने डिसिसिवली क्लोज मार दिया तो आप समझ जाओ कि ये फिर ये भी 1.5 साल के लिए खत्म हो गया, ये भी 1.5 साल तक कोई आपको मूवमेंट नहीं देगा। फिर ये और लो बनाते जाएगा, फिर हर लो पे खरीदते रहना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। हर 10% फॉल पे या 5% फॉल पे हमको 5% या 10% पैसा हमको डालते रहना पड़ेगा उसके अंदर में। तो ये सेटअप बनने वाले फिर आने वाले टाइम में। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि वीडियो आपके लिए क्रूशियल क्यों है, क्योंकि आपके सामने अब अपॉर्चुनिटी है। आप यहां पे उठा लो या यहां पे उठा लो, दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने, आपको जो अच्छी लगती है भैया आप वो उठा सकते हो। मैं इथेरियम को यहां पे 10% उठा रहा हूं, कट जाएगा या 2400 पे तो फिर मैं फुल फ्लेज्ड पूरा पैसा डाल के उठा लूंगा। स्टॉप लॉस 1980 का रहेगा मेरा, ठीक है। सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इथेरियम। अब जो भी मैं सारी चीजें आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, जो भी बातें मैं यहां पे आपसे सारे डिस्कशन कर रहा हूं, ये अपना इस साल के लिए मेन बेस है। अब ये बेस को अपन हर हफ्ते आके चेक करेंगे कि हम कितना उसके हिसाब से चल रहे हैं, हमारा व्यू कितना सही चल रहा है, कितना गलत हो रहा है, जो भी होता है अपन उसको फॉलो अप करने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है। सो नाउ आई विल कम टू अनदर एंड दैट इज कार्डानो। तो अब जब मैं यहां पे कार्डानो देख रहा हूं, इसके अंदर आपको 2-3 चीजें दिखेगी। सबसे पहले तो ये जिस स्पीड में नीचे गिरा, बाउंस लेके अभी जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, आपको इसके अंदर में डाइवर्जेंस दिख सकते हैं। यस यू कैन सी हियर, आपको यहां पे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, बराबर है। मतलब ये एक अच्छे जोन के अंदर में वापस आने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे बायर्स अपना जो है माल उठा रहे हैं। अब जब मैं ये पूरी चाल को देखता हूं ऊपर से लेके नीचे तक, मेरे हिसाब से $1 इज वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट सेटअप फॉर कार्डानो, और इसका स्टॉप लॉस उससे भी छोटा आएगा। $1 इसलिए क्योंकि ये वाली चाल पूरी खत्म हो जाएगी यहां पे, प्लस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 एंड ये 9वीं बार 9th टाइम इट विल कम एट दिस सपोर्ट जोन। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 0.8। लेट्स सी क्या होता है इस जगह पे। मैं यहां पे फुल फ्लेज्ड पूरा पैसा डाल के खरीदने वाला हूं, जितना मैंने कार्डानो के लिए निकाल के रखा हुआ है। सो दिस इज माय सेटअप। क्योंकि स्टॉप लॉस आपका 0.2 है। अब कोई आदमी होगा जिसके पास नीचे से माल है, उनका फाइनल स्टॉप लॉस सर 0.5 है, उसके नीचे जाता है तो वैसी पूरी कहानी खत्म है। वो यहां आने के पहले आपको 0.8 पे पता चल ही जाएगा ना कि 0.8 को डिसिसिवली इसने काट दिया, नीचे आके टेस्ट करके काट दिया, तो आप समझ जाओ कि इसकी कहानी खत्म हो चुकी फिर पूरी। तो $1 पे मैं खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूं, इसके तरफ पे नजर बना के रखो। मेरे हिसाब से यहां से बहुत बढ़िया एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर में शूट कर सकता है ये कार्डानो। मेरे लिस्ट में बहुत टाइम से है, मैंने लास्ट टाइम भी खरीदा था, मैं इसके अंदर में और अब पैसा एडअप करने वाला हूं।
सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर कार्डानो। अगेन 0.8 के नीचे अगर ये चले गया तो आप सर स्ट्रिक्टली समझ जाना कि ये भी 1-1.5 साल के लिए फिर ये करेक्शन में चले गया, ये फिर आपको पैसा नहीं देने वाला है, फिर आपको उसमें से पूरा पैसा निकाल के रखना पड़ेगा या हर लो पे आपको उठाते चलना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि कार्डानो में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट होके बाहर निकल जाओ ना, नीचे में और अच्छे पे मिलेगा, वहां पे पूरा रिकवर कर लोगे। 0.2 ऊपर आ गया तो बेस्ट ऑप्शन इन कार्डानो। नाउ लुक एट द मैटिक। मैटिक को अगर मैं देखता हूं, ये अभी $2 के आसपास में खड़ा हुआ है एंड इसकी अगर मैं पूरी की पूरी चाल देखता हूं तो ये अब मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि 1.7 तक तो आ सकता है। अभी कोई पूछे कि यहां पे मैंने उठाना चाहिए क्या? सर उठाने को उठा सकते हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं इसको 1.7 पे उठाने के लिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, या मैक्स अगर मैं राउंड फिगर भी कर लूं तो ये लेवल आएगा 1.5, यस, या 1.5 ले लो। तो 1.7 से 1.5 के अंदर में इसको उठाने के लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मैं अभी एक काम करता हूं, ये वाली अपनी ऑरेंज लाइन हटा देता हूं एंड यहां पे आपके लिए एक बढ़िया सा सेटअप बना देता हूं जो आपके लिए बाइंग जोन क्रिएट करेगा। आपको हिट आएगा जब भी आपको दिखेगा ना ये कि जोन के अंदर में आया है, ये आपको एक अलग हिट मारेगा आपके आंखों के सामने कि भैया इन बाइंग जोन के अंदर में हम आ चुके हैं। दैट इज एट व्हाट इज अ लो 1.56 नहीं 1.5, या दिस इज माय बाइंग जोन। एक तो 1.7 पे माल उठा लो या 1.7 से 1.5 के अंदर में आपको माल उठाना पड़ेगा। बहुत अच्छा जोन है इसका। एंड व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस? योर स्टॉप लॉस विल बी 0.8। 0.8 के नीचे जाता है अगर ये, मतलब 0.8 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको, उसके नीचे जाना भी नहीं चाहिए। अगर सही बताऊं मैं आपको तो अगर आप 1.5 के आसपास भी या 1.7 के आसपास कहीं भी लेते हो, आपका स्टॉप लॉस एक बन सकता है। वो मैं 0.8 बता रहा हूं, उसके पहले आपको एक स्टॉप लॉस बता देता हूं। द स्टॉप लॉस इज 1.2। अब मैं रीजन बताता हूं आपको इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन 0.8 देने का यह है कि मैटिक ने यहां से करेक्शन चालू करी, इसका एक ये पैटर्न यहां पे खत्म हुआ है एंड उसके बाद इसने बहुत टाइम लिया है और वो 6-7 महीने के अंदर में ये हाई बनाया है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इसने $1 के नीचे तो जाना ही नहीं है। या जो लोग 0.8 रखना नहीं चाहते आप $1 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको $1 के नीचे तो जाना नहीं है। अब अगर $1 के नीचे नहीं जाना है तो ये $1 तक आ तो सकता है पर वहां पे रुक नहीं सकता। तो अगर $1 के नीचे अगर ये आ गया तो आप क्लियर समझ जाओ कि ये इस वाले लो को काटने वाला है। ये जो लो बनाया ना, ये लो काटने वाला है। तो जब इस लो को काटेगा तो मैं माल पकड़ के क्यों रखूं? सिंपल एंड स्वीट। तो मैं क्या करूंगा, 1.5 पे लेने के बाद में मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट इज अराउंड 1.2 एंड $1 एक ऐसा जोन है जहां पे अगर मैं रिस्क मतलब इंट्राडे के दौरान 1.2 काट के सीधा ही $1 पे भी आ गया तो मैं उतना अपना स्पेस ले सकता हूं। इसलिए आपको मैंने जो 1.2 को अभी चेंज करके आपको मैं $1 बता रहा हूं। $1 ये जो लाइन है, ये पर्पल लाइन, ये लेवल के नीचे तो इसको किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। सो ये आपके डिफाइंड स्टॉप लॉस हो गए। एंड मैटिक जब भी मारेगा, मैं आपको बता दूं, मैटिक जब भी यहां से मारेगा 1.5 या 1.7, जब भी ये खींचेगा यहां से बहुत स्पीड में खींच सकता है। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कार्डानो के लिए, कार्डानो ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पहले खींचेगा। इसके बाद एक और आएगा क्रिप्टो, वो और स्पीड में निकल सकता है, उसकी बात भी मैं आपके सामने भी आगे करने वाला हूं। तो मैटिक के लिए मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दिया। मैटिक बाइंग जोन के अंदर में आ रहा है, अभी जगह इसकी अच्छी नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे मैटिक के लिए आते हैं क्योंकि मेरे को जितना लग रहा है मैटिक का ये ब्रेकआउट के बाद में मैक्सिमम लोग उसके ऊपर चढ़े थे। आपको मैंने सर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बताया था, इस रेड लाइन के नीचे आ जाएगा तो हटना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है कि काटे हो, टेस्ट कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो तो नीचे मारोगे। तो नीचे मारोगे तो सर आओगे ना नीचे, इसी जगह पे आने वाले हो आप। इसी जगह पे हम लोग अभी माल उठा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द XRP। XRP इज वन ऑफ दोज क्रिप्टो जो मैंने आपको बोला कि कार्डानो के साथ में मैच करता है। रीजन इसके पीछे 2-3 है। पहला रीजन तो ये कि जहां पे अब ये काम कर रहा है बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है 0.7। अगर मैं इसके डाइवर्जेंस देखता हूं तो सर इसी जगह से इसके डाइवर्जेंस बनते हुए आ रहे हैं और इसके अंदर बायर्स अपने हाथ आजमा रहे हैं। प्लस ये एक अच्छे ह्यूज कंसोलिडेटेड वाले जोन के अंदर में है, 1.3 से लेके 0.5 के अंदर में, जो आपको मैंने फुल एग्जिट बता के रखा हुआ है एट 0.5। अब क्वेश्चन आता है
अभी जिस जगह पे खड़ा है क्या खरीदना चाहिए? बिल्कुल इसको खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 0.5। व्हाट इज द रीजन फॉर 0.5? 0.5 का स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि इसने ये वाली जो चाल बनाई ये छोटी चाल बनाई है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी ये वाली चाल छोटी बनती है और प्रीवियस हाई के ऊपर में नहीं जा पाती और यहां से नीचे घूमती है, तो अक्सर प्रीवियस जो स्विंग लोज या स्विंग बॉटम्स बनते हैं उनको काटती है। तो अब अगर इसको काटेगी तो ये ज्यादा नीचे जाएगी। अब इससे ज्यादा नीचे आएगी तो कितना नीचे आएगी ये तो पता नहीं है, तो हम क्यों होल्ड करें? तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है सबसे बेस्ट? अभी जहां पे खड़े हो 0.75, ज्यादा से ज्यादा अगर आ गया तो ये लेवल ले लो यार, 0.69 या 0.65, यहां तक भी आपको बाय पे मिलता है। यू कैन टेक अ रिस्क विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 0.5 के नीचे। इसको काटता है, एग्जिट आउट, डोंट वरी। और इस जगह पे भी मिलता है अगर 0.5 पे, तो भी मैं बाय करने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। पर क्या इस जगह को मैं मिस आउट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। आई रेकमेंड, और मैं तो खुद उठा रहा हूं कि इस जगह पे भैया माल उठाओ, चाहे पूरा मत डालो पैसा जितना आपने एक्सआरपी के लिए निकाल के रखा है, पूरा मत डालो, पर यार 30% का पैसा तो डाल ही सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एक्सआरपी। वेरी गुड दिस एक्सआरपी। अनादर इज अ कार्डानो। तीसरा मैटिक का ऑप्शन आपके सामने आएगा। बिटकॉइन इथेरियम को टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू बाइनांस। बाइनांस का सेटअप देखो यार, कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है, दिख रहा है आपकी आंखों के सामने? कितनी बढ़िया, एक बढ़िया ऐसी यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, प्लस ये जो चाल में उतार रहा है नीचे, बहुत अच्छी चाल के साथ में उतार रहा है। अभी जहां पे है वो 430 के आसपास है। अब एक काम हो सकता है कि इस जगह से एक तो बाउंस ले ले या एक फॉल्स ब्रेकआउट बनाए 380 तक। अब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो भैया आप उठा लो अभी जिस जगह पे 430 है, या 50 रुपए वेट कर लो। मेरा ऐसा प्लान है कि मैं वेट करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि अगर इथेरियम में करेक्शन बाकी है, बिटकॉइन में बाकी है और ये थोड़े गिरेंगे तो इसमें भी थोड़ा फॉल आएगा। तो अगर ये फॉल मुझे 380 के पास मिलता है, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इसको उठाने के लिए। प्लस जब मैं 380 पे इसको उठा लूंगा, व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? माय स्टॉप लॉस विल बी 295। 295 मेरा ये मैक्स है। 295 भी नहीं, 290 ले लो यार। 295, 290 ये मेरा फुल एग्जिट वाला स्टॉप लॉस है। प्लस एक हिंट मैं आपको और दे दूं, अगर इसने 290 काट दिया तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए कि ये अब इसका आई थिंक यस, ये भी कम से कम 14 महीने या 15 महीने कम से कम कहीं नहीं जाएगा। ये आपको फिर बड़ा फॉल दिखाएगा। अब इसका जो सेटअप है, क्या आपको इसके साथ में मैच दिख रहा है? लुक एट दिस, ये वाली चाल छोटी बनाए, लुक एट द बीएनबी, ये वाली चाल प्रीवियस हाई से छोटी बनाए, पर एक इसमें कैच है, ये प्रीवियस हाई तक भी नहीं पहुंच पाया, इसलिए यहां पे रिस्क बहुत छोटा है। ये अपने प्रीवियस हाई तक पहुंच चुका है, इसलिए यहां पे आप देखोगे स्टॉप लॉस बड़ा है। कंसेप्ट समझे अभी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? प्लस एक अच्छा फैक्टर काम कर रहा है, दैट इज अ ट्रेंड लाइन। तो अगर मुझे यहां से अब ये ट्रेंड लाइन के पास 400 रुपए या 380 के इन घरों में मिलता है, मैं उठाने वाला हूं। टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरा स्टॉप लॉस, अब देखो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपका स्टॉप लॉस आप लगा दो यार 350 के आसपास में, 340। पर मेरे को मालूम है 340 पे आप माल बेचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि 40 रुपए तो नीचे आना है। तो इट इज बेटर ना कि आप 295 का स्टॉप लॉस लगा दो। 295 का स्टॉप लॉस यानी 100 रुपए का स्टॉप लॉस है यार, और आपको सभी को टारगेट पता है, कम से कम 700 तो आना है, और उसके ऊपर के टारगेट आपके सामने है यार 1000-1200। ये तो मैं ऐसे ही वेट कर रहा हूं कि इसको देना ही देना चाहिए फिर। तो अब अगर इसको निकलना है तो यही मौका है। तो ये मेरा बाइनांस के लिए एनालिसिस है कि भैया अगर मिलता है उठाओ, स्टॉप लॉस 300 का रखो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फुल बाइंग अगर करना है तो मैं 380 के आसपास बाय करूंगा यार, मतलब मैक्स हो गया, मतलब 380 आता है, मैं फुल फ्लेजेड क्वांटिटी जितना मेरे को उसमें उठाना था बाइनांस में उतना मैं पूरा उठा दूंगा एंड आई विल एग्जिट इट आउट विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस इफ हिट बाय द बाइनांस एट 290। दैट इज अ सिंपल टू सिंपल एनालिसिस फॉर द बाइनांस। और मैं एक बार सारे पॉइंट्स देख लेता हूं, आई थिंक मैंने सारी बातें आपके सामने शेयर कर ली है।
इसके अलावा बाइनेंस के अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, नाउ आई विल कम टू सोलाना। सोलाना यार मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट है ये, एंड इसका जो सेटअप बन रहा है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो सेटअप बन रहा है, एक तो ये 125 के घरों में आएगा। अब मैं 125 के घरों तक नहीं वेट करना चाहता हूं, क्योंकि यहां से जो इसने चाल किया था ना, इसका इसने 99% के आसपास दे दिया, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि इससे नीचे जाएगा। अब इससे नीचे यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इस ब्रेकआउट पे जाके मैं वेट करूंगा। भैया आप मुझे बताओ कि आप क्या काम करते हो। अब ये जो सॉरी 110 नहीं, ये लेवल पे 115 ले लेते यार, राउंड फिगर। ठीक है, 115 पे इसने टेस्ट किया था, एक चाल बनाया था, चाल बना के अब इसके ऑलमोस्ट 99% के आसपास तो ये आ ही चुका है। तो जब मैं अब इसके चाल को देखता हूं तो बाउंसेस के जोन इसके पास 115 के निकल के आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये ऐसा है जैसा एक्सआरपी के अंदर में स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। ये अगर आपको 115 के घरों में मिल गया, इसको छोड़ना मत, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस मालूम है क्या रहेगा, ये 90, 96, 95 ले लो यार, 95 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। यहां से जब भी ये खींचेगा बहुत तगड़ा खींचेगा। प्लस अगर इसने 94, 95 को नीचे की तरफ में काट दिया, तो आप फिर ये समझ जाना कि ये भी फिर आने वाले 14, 15, 16 महीने के लिए, इसको तो टाइम है अभी, तो 16 मंथ्स के लिए ये भी कहीं नहीं जाएगा। फिर ये आपको और अच्छे सस्ते रेट में मिलेगा। तो मुझे बताओ, जब आजू बाजू में सारी नेगेटिव न्यूज चल रही हो, आप मेरा सब साइकोलॉजी वाला वीडियो देखते हैं, सब मुझे जानते हैं, अगर आजू बाजू में सारी नेगेटिव न्यूज चल रही हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो, आपको स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे हो, आप क्या करेंगे? बस जो आपने मन में जवाब दिया है वही करना है। हम माल उठाएंगे एंड हम वही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। प्लस आपको पता है, हम क्रिप्टो के अंदर में या स्टॉक मार्केट के अंदर में उतना ही पैसा डालते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं टू लूज। हम पूरा पैसा कभी भी मार्केट में नहीं डालते, उसका भी 1/10 अमाउंट आपको क्रिप्टो में डालने के लिए बोला है। आई डोंट थिंक कि अगर क्रिप्टो के अंदर में कुछ भी गड़बड़ होती है, आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आपको मेजर फर्क आपके लाइफस्टाइल में, आपके इनकम में, आपके लोन पे, आप जो भी जैसा भी पैसा ला रहे हो, आपको फर्क पड़ेगा। मैं उतना ही पैसा डाल रहा हूं जितना मुझे फर्क नहीं पड़ता है विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस करने का लगाए थे उसके लिए यार, कि अगर इतना पैसा लगाया है तो इतना ही मैं लॉस देने के लिए टोटल इंटरेस्टेड हूं। इतना होता है, बिल्कुल अपन दे सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर में उठाने के लिए, एंड आई विल श्योरली गोना बाय टुमारो। एंड अगर आज ही रेट मिलता रात में तो आज रात में उठा लूंगा मैं। जैसा भी होता है, जो भी होता है, आपको अपडेट मेरा आ जाएगा। सो आई होप आपको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें आज बताई है, समझ में आया सारी चीजें। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, किसी के लिए भी अगर आपको लगता है वीडियो इंपॉर्टेंट है या उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस लेवल पे उठाने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।